हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बढ़िया होगे, फिटफाट होगे। ठंडे में मजा लीजिए और सुनिए कहानी। और कहानी मजा आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं कहानी और मजा लीजिए। मीरा और परी की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब मीरा 10-11 साल की रही होगी। मीरा एक बहुत ही सीधी और ईमानदार लड़की थी। उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था। वह बहुत ही मेहनती और रोज स्कूल जाना पसंद करने वाली लड़की थी। मीरा की माँ एक गरीब चूड़ी हारन थी। जो गलीगली घूमकर चूड़ियाँ बेचती थी। गरीबी ने मीरा को उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। एक बार मीरा की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर की जमा पूंजी और रुपया पैसा धीरे धीरे बीमारी में सब खत्म होने लगी। इस बात से मीरा घबरा गई, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। छोटी सी मीरा अब खुद चूड़ियाँ बेचने की सोची। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपनी नन्ही सी बेटी को चूड़ियाँ बेचने से मना कर दी और उसने मीरा को ढाढ़स बंधाया कि वह जल्द ठीक हो जाएगी। पर मीरा ने घर और अपनी माँ की हालत देखकर चूड़ियाँ बेचने के लिए माँ से अपनी बात मनवा लिया। माँ भरे मन से उसे चूड़ियाँ बेचने की इजाज़त दे दी। मीरा रोज स्कूल जाती। स्कूल से लौटकर वह माँ और घर की देखरेख करती। उसके बाद वह चूड़ियाँ एक थैला में रखकर बेचने चली जाती। गलीगली घूमकर चूड़ियाँ बेचने से वह थक जाती थी। आराम कर लेती थी। आराम करने के बाद वह फिर से चूड़ियाँ बेचने चली जाती थी। मीरा की चूड़ियाँ किसी दिन बिकती और किसी दिन नहीं बिकती। फिर भी मीरा चूड़ियाँ बेचकर कुछ रुपए पैसे कमा लेती थी। एक दिन जब मीरा चूड़ियाँ बेचकर थक गई तो वह हमेशा की तरह उस पेड़ के पास आराम करने के लिए बैठ गई। ठंडी हवा बह रही थी। ठंडी हवा के कारण उसकी आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तो शाम हो गई थी। वह जल्दी जल्दी उठी और अपनी चूड़ियों की थैला उठाकर घर चली गई। अगले दिन जब वह स्कूल से लौटकर चूड़ियाँ बेचने गई तो पास ही कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। मीरा ने उन औरतों को अपनी चूड़ियाँ खरीदने को कही। औरतों ने चूड़ियाँ खरीदने से मना कर दिया। मीरा के बहुत आग्रह करने पर औरतें चूड़ियाँ देखने के लिए राजी हो गई। मीरा ने खुशी खुशी थैला से चूड़ियाँ निकलकर दिखाया। चूड़ियाँ देखकर औरतें खुशी से खिल उठी। चूड़ियाँ बहुत ही चमकीली, आकर्षक और सुंदर थीं। चूड़ियों को जो भी औरत देखती तारीफ किए बिना नहीं रहती। उन चमकीली चूड़ियों को देखकर खुद मीरा भी हक्की बक्की हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर चूड़ियाँ उसके थैले में कहाँ से आ गए। सभी औरतों ने मीरा के उन चमकीली चूड़ियों को हाथों हाथ खरीद लिया। उस दिन मीरा जिस किसी भी औरत को अपनी चमकीली चूड़ियाँ दिखाती वो सभी उन चूड़ियों को खरीदे बिना नहीं रहती। मीरा की काफ़ी चूड़ियाँ बिक गई थी और बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा हो गया था। वह चूड़ियाँ बेचकर जल्दी ही घर चली गई। घर जाकर मीरा पूरी घटना अपनी माँ को बताई। चूड़ियाँ देखकर मीरा की माँ भी आश्चर्यचकित हो गई। माँ कुछ याद करके मीरा को समझा दिया कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठकर आराम करती है, उन्हों वहीं पर किसी दूसरे व्यक्ति की थैला तुम्हारी थैला से गलती से बदल गई है और संयोग से उस थैला में भी चूड़ियाँ ही थी। मीरा की माँ ने कहा कि कल उस पेड़ के पास जाकर उस थैला को वहां रखाएगी। जिसका भी वह थैला होगा वह वहां जरूर आएगा। मीरा अगले दिन सीधा उस पेड़ के पास गई। काफी इंतजार के बाद भी वहां कोई नहीं आया। इंतजार करते करते मीरा उस पेड़ के नीचे सो गई। मीरा जब नींद से जागी तब वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ गई। मीरा घर आकर थैला में रखी उन चूड़ियों को अनायास ही देखने का मन किया। जो ही वह उस थैला में से चूड़ियां निकाली, मीरा के होश उड़ गए। चूड़ियां पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक थीं।
थैला भी चूड़ियों से भरा हुआ था। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। यह बात वह अपनी माँ को बताना चाही, परंतु वह यह सोचकर रुक गई कि उसकी बीमार माँ और भी परेशान हो जाएगी। मीरा इस बात का पता खुद लगाना चाही कि आखिर यह सुंदर चूड़ियां उसके थैले में कहाँ से आती हैं। उस रात वह अपनी माँ को कुछ भी बताए बिना खा पी कर सो गई। अगले दिन स्कूल से लौटकर फिर से वह चूड़ियों की थैला लेकर उसी पेड़ के पास बैठ गई और थोड़ी देर बैठने के बाद सोने का नाटक कर लेटी रही। थोड़ी देर बाद उसके थैले से चूड़ियों की खनखन की आवाज आ रही थी। मीरा अंदर ही अंदर डर रही थी। वह हल्की सी आंख खोलकर देखा तो एक युवती उसके थैला में देख रही है। उसके बाद वह युवती एक सुंदर परी बनकर वहां से गायब हो गई। मीरा डर के मारे उस थैला को उठाकर घर चली गई। मीरा बहुत घबराई हुई थी। मीरा ने इस बार भी यह घटना अपनी बीमार माँ को नहीं बताई। वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। मीरा इस परेशानी से खुद ही बाहर आने का उपाय सोचने लगी। उसने तुरंत एक पत्र लिखा। पत्र में मीरा ने लिखा कि आप जो भी है, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु अब आप मेरे लिए मदद करने का कष्ट न उठाएं। आपके इस मदद के द्वारा मेरे पास बहुत धन जमा हो गया है और इस धन से मैं अपनी माँ के लिए एक छोटी सी दुकान खोल दूंगी, जिससे मेरी माँ को गली-गली घूमकर चूड़ी नहीं बेचनी पड़ेगी। मीरा यह पत्र लिखकर चूड़ियों के थैला में रख दिया। अगले दिन फिर से वह उस पेड़ के पास गई और थैला को पास में रखकर सोने का नाटक कर लेट गई। थोड़ी देर बाद वह युवती आई और थैला में एक पत्र देखकर उसे पढ़ने लगी। पत्र पढ़कर वह युवती उस पत्र को वैसे ही उस थैला में रख दिया। पत्र पढ़कर वह युवती मीरा के बालमन पर मुग्ध होकर आशीर्वाद दिया और परी के रूप में आकर अंतर्ध्यान हो गई। मीरा अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर अब कॉलेज में चली गई थी। मीरा की माँ के पास अब एक चूड़ी की बड़ी सी दुकान थी, जो अपने नगर में काफी मशहूर थी। मीरा को वह भली परी कभी भी उस पेड़ के पास दिखाई नहीं देती। मीरा को जब भी उस भली परी की याद आती उस पेड़ के पास बैठ जाती। मीरा को ऐसा महसूस होता कि वह भली परी आज भी उस पेड़ के पास आशीर्वाद देने आती है। मीरा की चूड़ियों की थैला आज भी चमकीली और सुंदर चूड़ियों से भरी रहती हैं। कहानी कैसे लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कहानी सुनने मिले सबसे पहले। चलिए सुनते हैं और एक मज़ेदार कहानी जिसे सुन आपको अच्छा लगेगा और कुछ सीखने की ज़रूर मिलेगा उस कहानी से, जो आपको जीवन में काम आएगा। इसीलिए सुनिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हम आपको कहानियाँ सुनते रहेंगे। चलिए सुनते हैं कहानी तालाब की परी। सुनिए और मज़े लीजिए दोस्तों। तालाब की परी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम टीना और छोटी बेटी का नाम मीना था। बड़ी बेटी टीना बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखाई देती थी। टीना और उसकी माँ बहुत ही घमंडी और खराब व्यवहार वाली थी, जिसके कारण गांव के लोग उन दोनों को पसंद नहीं करते थे। मगर छोटी बेटी मीना बहुत ही प्यारी और भोली भाली थी। उसकी जैसी सुंदर लड़की दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। माँ केवल टीना को प्यार करती थी क्योंकि वह अपनी माँ की तरह दिखाई देती थी और व्यवहार भी माँ की तरह दिखाई देती थी और व्यवहार भी माँ की जैसी थी। मीना रसोई में ही रहती थी और पूरा दिन काम करती थी। मीना घर से थोड़ी ही दूर तालाब से एक बाल्टी में रोज पानी भर कर लाती थी। एक दिन की बात है।
मीना पानी भरकर घर लौट रही थी, तभी एक बूढ़ी महिला अचानक से उसके सामने आ गई और उससे पीने के लिए पानी मांगने लगी। छोटी बेटी तुरंत उस बूढ़ी महिला को अपनी बाल्टी से पानी निकालकर पिला दी। पानी पीने के बाद वह महिला एक परी के रूप में आ गई। परी मीना के अच्छे व्यवहार से प्रसन्न हो गई। परी मीना से बोली, तुम दिखने में जितना सुंदर हो उससे कहीं ज्यादा सुंदर तुम्हारा व्यवहार है। परी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब भी वह बोलेगी तो उसकी जरूरत की चीजें और रुपए पैसे उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। मीना जब अपने घर पहुंची तो उसे उसकी मां ने देर से आने की सजा दी। मीना ने देर से आने के लिए मां से माफी भी मांगी। जैसे ही वह बोली, उसके मुहर से रुपए और उसकी जरूरत की चीजें जमीन पर गिरने लगे। मीना की मां आश्चर्यचकित हो गई और बोली, यह क्या है मीना? क्या मैं सच में तुम्हारे मुहर से रुपए पैसे गिरता हुआ देख रही हूं? यह सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ मेरी प्यारी बेटी? यह मीना के साथ पहली बार हुआ था कि उसकी मां उसे प्यारी बेटी शब्द बोली थी। भोली और मासूम मीना सारी आप बीती सच सच बता दी। उसकी मां यह बात सुनकर खुश हो गई और अपनी बड़ी बेटी टीना को भी तालाब से पानी लाने के लिए भेजा और यह बात भी बोली कि जब कोई गरीब बूढ़ी महिला तुमसे पानी मांगे तो बड़े प्यार से पानी पिलाना। टीना बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया, अवश्य, और वह वहां से जल्दी जल्दी तालाब की ओर निकल पड़ी। टीना अपने साथ कीमती धातु का बर्तन अपने साथ लाई थी पानी भरने के लिए। जैसे ही वह तालाब से पानी भरकर लौट रही थी, वैसे ही उसने एक महिला को देखा जो दिखने में बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं थी और उसके कपड़े भी सुंदर थे। वह महिला टीना की तरफ ही आ रही थी। महिला ने टीना से पानी मांगा पीने के लिए। इस पर टीना बोली, क्या तुम यह सोच रही हो कि इस कीमती बर्तन का पानी मैं तुम्हें पिलाने के लिए जंगल आई हूं? टीना ने बहुत ही कड़े व्यवहार से साथ उस महिला से बात की। परी अपने गुस्से को छिपाते हुए बोली, तुम बहुत ही उदंड लड़की हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही घमंडी है। तुम्हारे इस बुरे बर्ताव के लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब भी तुम कुछ बोलोगी तुम्हारे मुहर से कांटे ही कांटे बरसेंगे। कुछ देर बाद टीना वापस घर लौटी। टीना को देखकर माँ खुशी से उसे गले लगा ली और उससे पूछा, तुम ठीक हो? टीना बोली, हाँ ठीक हूँ। टीना जैसे ही बोली उसके मुहर से कांटे ही कांटे गिरने लगे। टीना की माँ तेज आवाज में चिल्लाई, हे भगवान, मैं यह क्या देख रही हूँ? यह सब तुम्हारी बहन मीना की वजह से हो रहा है। इसकी सजा मैं उसे अवश्य दूंगी। इतना बोलने के साथ ही वह अपनी छोटी बेटी मीना की लपकी, लपकी, मगर इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती वह दौड़कर जंगल में चली गई। उस जंगल में एक राजा का बेटा शिकार करने निकला था। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी रो रही है। राजा का बेटा ने उससे रोने का कारण पूछा। मीना रोते रोते अपनी सारी आप बीती और मां के द्वारा घर से निकले जाने की बात कही। मीना के बोलने के कारण वहां रुपया पैसा इकट्ठा हो गया था। राजा का बेटा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। वह मीना को अपने महल में ले आया। राजा ने अपने बेटे की शादी सुंदर और भोली भाली मीना से कर दी। मीना बहुत खुश थी। टीना को परी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण बहुत दुखी होकर वह अपनी मां और घर को छोड़कर जंगल में निकल गई। इस घटना के बाद टीना को दोबारा गांव में किसी ने नहीं देखा। कैसे लगी दोस्तों कहानी? मजा आया तो दिल से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए उस मीना के लिए। अगर उसका कहानी अच्छी लगी हाँ तो चलिए हम चलते हैं। सब्सक्राइब किए रहिए, कल फिर आएंगे आपके लिए मजेदार कहानी लेकर, नई रोचक भरा कहानी जिसे सुन आपको आनंद आ जाएगी। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।